हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। इसके पहले जो अपन एनालिसिस के अपन जो है दो लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अपन ने सबसे पहले जो बेसिक टर्म थे, ठीक है, या एनालिसिस क्या होती है, क्यों अपन इसका यूज करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, ये सब जो है अपन सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। और दूसरे लेक्चर में अपन ने प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। और जो है अभी मैंने एक लेक्चर जो है अपलोड किया था कल, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में होगा, या फिर आप अभी जो एनालिसिस की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें मैंने एसिड बेस के बारे में आपको पढ़ाया हुआ था कि एसिड बेस क्या होता है। और एसिड बेस की मैंने जो है थ्योरी समझाई हुई थी, आर्नियस के अनुसार, ब्रांस्टन लॉरी के अनुसार और जो है लुइस के अनुसार। ये तीन थ्योरी आपको समझाई हुई थी, है ना। प्लेलिस्ट में आपको जो है ऐड होगा वो वीडियो, तो आप उसको चेक कर लेना, क्योंकि वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ के कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पर वर्क करेंगे। तो एसिड बेस की आपको थ्योरी आनी चाहिए, है ना, सिंपल सी। और सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है ब्रॉन्स्टेन लोरी की, क्योंकि यहाँ पर उसका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है, तो आप उसको जाके पढ़ लो, है ना। तो सबसे पहले जो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में कि एसिड बेस टाइट्रेशन होता क्या है ना। और बाकी इस वीडियो में एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर की जो थ्योरी है, ठीक है, ऊस्टफॉल थ्योरी और रेजोनेंस थ्योरी, उसके बारे में जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में जो उसके टाइप है एसिड बेस टाइट्रेशन के, या न्यूट्रलाइजेशन जो कर्व है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इस टाइप के जो चार कर्व दिए गए हैं, उसको जो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके अपना जो एसिड बेस टाइट्रेशन है उसको कंप्लीटली जो है अपन खत्म कर देंगे। उसके बाद जो अपन नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अपना एसिड बेस टाइट्रेशन होता क्या है। तो देखो अभी तक तो आपको टाइट्रेशन के बारे में समझ में आ गया होगा, अगर आप मेरे वीडियो देखते हो, है ना। तो सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको टाइट्रेशन के बारे में समझाया हुआ था, है ना। तो अपन को यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि टाइट्रेशन होता क्या है ना। तो टाइट्रेशन क्या होता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। तो मैंने बताया था कि टाइट्रेशन क्या था, एक मेथड था, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या करते थे, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को क्या करते थे, एनालाइज करते थे। जो एनालाइज शब्द का मतलब क्या होता है, आप चेक करते थे, या उसको बोल सकते हैं डिटरमाइन करते थे क्वांटिटी को, या इसी को अपन बोल सकते हैं कंसंट्रेशन, है ना। अपन क्या करते थे, टाइट्रेशन के थ्रू किसी भी चीज़ की क्वांटिटी या उसकी कंसंट्रेशन को एनालाइज करते थे या डिटरमाइन करते थे। ये सिंपल चीज़ आपको बताई हुई थी। इसमें मैंने बताया हुआ था कि टाइट्रेशन में क्या होता है, आपके पास एक अननोन क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है जिसकी क्या रहती है, कंसंट्रेशन क्या रहती है, अननोन रहती है, मतलब आपको पता नहीं रहती है। तो इसी की कंसंट्रेशन को अपन को क्या करना पता करना होता था। तो यहाँ पर एक दूसरा सैंपल होता था, कौन, जो था नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, जिसकी आपको कंसंट्रेशन पता रहती थी। तो इसकी हेल्प लेके अपन क्या करते थे, अननोन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पता करते थे। तो वो क्या था, टाइट्रेशन था। ये सिंपल चीज़ आपको समझाई हुई थी। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना, मैंने इसमें कुछ और चीज़ समझाई हुई थी कि इसमें क्या होता है। इस तरह से आपका एक फ्लास्क होता है, फ्लास्क में क्या होता है, ब्यूरेट होता है। इस तरह से यहाँ पर क्या लगी थी, ब्यूरेट लगी होती है, यहाँ से क्या होती है, स्टेन होती है। ये सब जो है आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि जो फ्लास्क में यहाँ पर क्या करते हैं, अपन सैंपल भरते हैं, और यहाँ पर सैंपल क्या होता है, आपका अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, अननोन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है ना। ये आपको बताया हुआ था। और यहाँ ब्यूरेट में जो अपन जो सॉल्यूशन भरते थे वो था नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, है ना, नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ये आपको मैंने समझाया हुआ था। ओके ठीक है भाई, हो गया कि टाइट्रेशन क्या होता है। बाकी जो आप एनालाइट और जो बहुत सारे टर्म हैं, ठीक, उसको आप समझ लेना। आप जो सबसे पहले लेक्चर जाके चेक कर लो, ठीक, उसमें जो है मैंने सारे समझाए हुए। तो यहाँ पर अपन बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ अपन इतना समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो भरते हैं अननोन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, अपन टाइट्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टाइट्रेंट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन भरते हैं, जो सैंपल होता है, सैंपल को क्या कहते हैं, अपन एनालाइट कहते हैं। क्या कहते थे, एनालाइट कहते थे। इसी को अपन रिएक्टेंट भी बोलते हैं, और इसी को अपन क्या कहते थे, टाइट्रेंड बोलते थे। क्या बोलते थे, टाइट्रेंड। स्पेलिंग का फर्क है बस, यहाँ पर टी है, यहाँ पर डी है ना। टाइट्रेंड और टाइट्रेंड, ये जिसकी ये क्या रहती थी, नॉन कंसंट्रेशन रहता था, वही क्या रहता था, अननोन कंसंट्रेशन रहता है। सिंपल चीज़ है, ठीक है। ओके भाई, डन। अब बात आती है अपनी एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है ना, कि एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है। ओके भैया, एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है। तो देखो टाइट्रेशन शब्द का आपको तो यहाँ पर देखो टाइट्रेशन शब्द का आपको मतलब पता चल गया कि टाइट्रेशन क्या होता है, कि मेथड होता है जिसके थ्रू आप जो है किसी भी सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन रहती है उसको आप डिटरमाइन करते हो विद द हेल्प ऑफ नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन,
है ना, ये टाइट्रेशन हो गया। अब यहाँ पर बात आने वाली है कि यहाँ पर किसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हो, तो एसिड और बेस की। तो यहाँ पर देखो, अगर मान लो अपने एसिड जो अननोन कंसंट्रेशन का लेते हो, एसिड क्या लेते हो आप, अननोन कंसंट्रेशन का लेते हो, तो आपको जो है बेस क्या लेना पड़ेगा, नॉन कंसंट्रेशन का लेना पड़ेगा। ठीक है भैया। और अगर आप ऐसा करते हो, इसको उल्टा करते हो, इसको आप अननोन कंसंट्रेशन का लेते हो, ठीक है, अब जो बेस है उसको आप अननोन कंसंट्रेशन को लोगे, तो आपको जो है एसिड जो है नॉन कंसंट्रेशन का लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। और फिर इनको लेके आपको टाइट्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जब आप एसिड और बेस को लेके टाइट्रेशन परफॉर्म करते हो, तो उस टाइट्रेशन को क्या कहते हो अपन, एसिड बेस टाइट्रेशन कहते हो। ठीक है भैया, समझ में आ गया। और एक चीज़ याद रखना, जैसे अपन बहुत सारे केसों में आप क्या करते हो कि जो बेस को ही अपन क्या लेते हो, जो है अपन नॉन कंसंट्रेशन लेते हो, सॉरी, बेस को आप क्या लेते हो, अननोन कंसंट्रेशन लेते हो, और एसिड को क्या लेते हो आप, नॉन कंसंट्रेशन लेते हो। आप मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बेस को आप जो है नॉन कंसंट्रेशन लो और एसिड को अननोन कंसंट्रेशन लो, कुछ भी ले सकते हो आप। एसिड हो सकता है अननोन कंसंट्रेशन हो, और बेस हो सकता है, ठीक है, वो भी अननोन कंसंट्रेशन हो। लेकिन आपको ऐसा लेना है कि जब आपकी एसिड की आपको कंसंट्रेशन डिटरमाइन करनी है, तो आपको बेसिस को नॉन लेना है, और जब आपकी बेस की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना है, तो आप एसिड है, एसिड को क्या लेना है, नॉन लेना है। सिंपल चीज़ है, उल्टा लेना है। ठीक है, समझ गए। ओके ओके, ये तो सिंपल चीज़ हो गई एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। ठीक है भैया, हो गए। अब अपन बात करें एसिड बेस इंडिकेटर की, है ना। तो एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, सिंपल चीज़ आप इसको समझने की कोशिश करो कि एसिड बेस इंडिकेटर होता क्या है ना। तो देखो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि एसिड बेस का मतलब होने वाला है यहाँ पर एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, एसिड बेस का मतलब क्या होने वाला है, एसिड बेस टाइट्रेशन। वो इंडिकेटर क्या है, देखो इंडिकेटर मैंने बताया हुआ था कि इंडिकेटर क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ठीक है, इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो क्या करता है, कलर को प्रोड्यूस करता है, कब, एंड पॉइंट पे, प्रोड्यूस इट एंड पॉइंट, है ना। जब आप क्या करोगे, टाइट्रेशन को परफॉर्म करोगे, तो आपके एंड पॉइंट पे, ठीक है, एक क्या करता है, कलर देखने को मिलता है। वो कलर किसकी वजह से देखने को मिलता है, इंडिकेटर की वजह से देखने को मिलता है ना। तो एसिड बेस इंडिकेटर क्या है, तो एसिड बेस इंडिकेटर वो इंडिकेटर है जिनको अपन एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल क्या देखने की बात करें, तो मिथाइल ब्लू, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज होता है एक, ठीक है, और फिनोफ्थलीन होता है, फिनोफ्थैलीन। अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म किए होंगे तो वहाँ पर आपने देखे होंगे कॉलेज में कि मिथाइल ऑरेंज और जो फिनोफ्थलीन नाम के जो इंडिकेटर को आप यूज करते हो एसिड बेस टाइट्रेशन में। सिंपल चीज़ है कि एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है। ओके भैया, अब यहाँ पर देखो जो एसिड बेस इंडिकेटर है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की यहाँ पर जो है दो थ्योरी दी गई है, ठीक है। वो थ्योरी कौन कौन सी हैं, एक यहाँ पर दी गई है ओस्टवाल्ड थ्योरी, कौन सी थ्योरी, ओस्टवाल्ड थ्योरी, और दूसरी है रेजोनेंस थ्योरी। ये दो थ्योरी अपन को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है, जो क्या करती हैं, आपके जो एसिड बेस इंडिकेटर के नेचर को एक्सप्लेन करती है कि आपका एसिड बेस इंडिकेटर किस तरह से आपका जो है टाइट्रेशन में कलर प्रोड्यूस करता है ना। ये सिंपल चीज़ें किसके बारे में, एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में। तो यहाँ पर देखो, इनको पढ़ने से पहले जो आपके नोट्स में जो थ्योरी लिखी हुई है उसको अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भैया, समझ लेते हैं। तो देखो एसिड बेस टाइट्रेशन को अपन न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं इसके बारे में भी अपन थोड़ा देखेंगे, आपको समझाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एसिड बेस टाइट्रेशन को न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन क्यों कहते हैं। सिंपल चीज़, ओके। अब जो एसिड बेस टाइट्रेशन होता है, ठीक है, क्या हो, एक टाइट्रेशन होता है जिसमें आप क्या करते हो, डिटरमाइन करते हो, पता करते हो किसकी जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, किसका, एसिड और बेस का, उसकी जो कंसंट्रेशन क्या रहती है, अननोन रहती है, उसको आप डिटरमाइन करते हो किसकी हेल्प से, ठीक है, नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की हेल्प से। जो नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, बेस और एसिड का होगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर आप एसिड और बेस, अगर एसिड को पहले लिखते हो तो यहाँ पर बेस को आपको पहले लिखना है नहीं, अपोजिट लिखना है। सिंपल चीज़ है, जैसे यहाँ पर लिखा है एसिड और बेस, यहाँ पर लिखा है बेस और एसिड, सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करो कि जब आप टाइट्रेशन परफॉर्म करते हो तो आपको पता है जब टाइट्रेशन परफॉर्म करते टाइम आप क्या लेते हो, एक ब्यूरल लेते हो, एक फ्लास्क लेते हो, है ना। क्योंकि अपना जो एसिड बेस टाइट्रेशन होता है वो जो है क्वान्टिटेटिव एनालिसिस के अंतर्गत आता है ना। क्योंकि इसमें अपन जो क्वांटिटी को यानी कि कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे अपना फ्लास्क होता है, इसमें अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लेते हैं, तो इसमें अपन ने क्या किया, अननोन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ले लिया बेस और एसिड का। सिंपल चीज़ है। और यहाँ पर इसमें क्या किया, इसमें जो नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ले लिया एसिड और बेस का। सिंपल चीज़ है। बाकी ये डायग्राम आप जो है नोट्स में बना लेना, ईजी सा डायग्राम है, तो आप बना सकते हो, है ना। अब यहाँ पर देखो एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में लिखा हुआ है कि एसिड बेस से क्या होगा, एसिड बेस टाइट्रेशन, और इंडिकेटर क्या है कि ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, कलर प्रोड्यूस करता है एंड पॉइंट पर, किसमें, टाइट्रेशन में।
एंड पॉइंट क्या होता है, ये जो है ऐसे मैंने समझाया हुआ है, तो दोबारा इसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे शायद, है ना। आप इसको समझ लेना, जो इंपॉर्टेंट टर्म है आप जो सबसे पहला लेक्चर देख लेना, है ना, जिसने नहीं देखा है तो एसिड बेस टाइटेशन वो टाइटेशन होता है जिसको क्या कहते हैं, सॉरी, एसिड बेस इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है जिसको एसिड बेस टाइटेशन में आप क्या करते हो, यूज करते हो, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज फिनोल्फिन, ठीक है, 2 इंडिकेटर होते हैं, है ना। और देखो बहुत सारे इंडिकेटर हैं, लेकिन मेनली आप 2 इंडिकेटर का नाम याद रखो, क्योंकि प्रैक्टिकल में मेनली आप इन्हीं का यूज करते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 थ्योरी है एसिड बेस इंडिकेटर की, जो क्या कहती है, आपकी एसिड बेस इंडिकेटर रहता है उसकी जो बिहेवियर को या बोलो उसको नेचर को क्या कहती हैं, एक्सप्लेन करती हैं, समझाती हैं, है ना। तो वो थ्योरी कौन कौन सी है, ओस्टवाल थ्योरी है, एक है रेजोनेंस थ्योरी है। रेजोनेंस थ्योरी को अपनी क्विनोनॉइड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं आपको देखने को मिले रेजोनेंस थ्योरी की जगह आपको क्विनोनॉइड थ्योरी देखने को मिले तो कन्फ्यूज नहीं होना, वही सेम ही होती है ना। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि ओस्टवाल थ्योरी क्या कहती है। ओके भैया, सबसे पहले देखो अपन यहाँ पर जो ओस्टवाल थ्योरी की अपन बात करें, तो ओस्टवाल थ्योरी को सबसे पहले डब्लू ओस्टवाल नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो कि कहते बहुत ज्ञानी महापुरुष थे। उन्होंने क्या किया था, ओस्टवाल थ्योरी को आपको दिया हुआ था, है ना। तो ओस्टवाल थ्योरी ये क्या करती थी, एसिड बेस इंडिकेटर था, उसके बिहेवियर को क्या करती थी, एक्सप्लेन कर रही थी। तो अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल थ्योरी, यानी कि डब्लू ओस्टवाल नाम के जो सज्जन व्यक्ति थे, उनके अनुसार जो आपका एसिड बेस इंडिकेटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है ना। तो इनने कहा था कि आपका जो एसिड बेस इंडिकेटर होता है वो 2 तरह का होता है, या तो वो वीक एसिड हो या फिर बिग बेस हो। तो इनके अनुसार एसिड बेस इंडिकेटर का नेचर वीक एसिड और बिग बेस होता है। 2 तरह का क्या होता है, आपका एसिड बेस इंडिकेटर होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो इनने क्या किया था, आपके जो डब्ल्यू ओस्टवाल थे उनने जो ओस्टवाल थ्योरी के अंतर्गत ये एक्सप्लेन किया था कि आपका जो एसिड बेस इंडिकेटर होता है वो क्या करता है, ठीक है, ठीक है, आयोनाइजेशन की प्रोसेस को दोहराता है। आयोनाइजेशन की प्रोसेस को क्या करता है, परफॉर्म करता है, जिससे आपको क्या होता है, कलर देखने को मिलता है, ठीक है भैया। आयोनाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू कलर देखने को मिलता है। लेकिन आयोनाइजेशन है ये होता क्या है, तो आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपका कोई एक सब्सटेंस है, जैसे कि हम सपोज करो कि आपका जो है NaCl एक सब्सटेंस है, तो अगर आपका जो NaCl है वो पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव आयन में अगर टूट रहा है तो वो क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा। और यहाँ पर ये जो रहता है, जो जैसे NaCl है तो क्या है, अनआयोनाइज फॉर्म में है, कैसा है आपका, अनआयोनाइज फॉर्म में है। आपका जो NaCl है देखो पॉजिटिव और नेगेटिव टूट गया है, तो ये क्या है, आयोनाइज फॉर्म में है। तो अनआयोनाइज फॉर्म से आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन। तो ओस्टवाल थ्योरी ये कहती है कि आपको जो एसिड बेस इंडिकेटर होता है वो वीक एसिड और वीक बेस होता है। तो इसके अनुसार एसिड बेस इंडिकेटर आयोनाइजेशन की प्रोसेस करके अपना क्या करते हैं, कलर चेंज करती हैं। कैसे, तो ये थ्योरी क्या कहती है, तो ओस्टवाल थ्योरी ये कहती है कि जैसे कि इंडिकेटर होता है तो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, एक होता है आयोनाइज्ड फॉर्म में। तो ये थ्योरी ये कहती है कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म का कलर और आयोनाइज्ड फॉर्म का कलर क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, इन दोनों का कलर डिफरेंट होता है। ये कौन कहता है, आपकी ओस्टवाल थ्योरी कहती है, यानी कि ओस्टवाल भैया के अनुसार अनआयोनाइज्ड फॉर्म और आयोनाइज्ड फॉर्म का कलर अलग होता है। किसका, एसिड बेस इंडिकेटर का। सिंपल चीज़ है। जैसे कि इनके अनुसार अगर देखा जाए तो इन्हें देखो 2 कंडीशन दी हुई थी कि आपका इंडिकेटर एसिड बेस इंडिकेटर होता है वो या तो वीक एसिड होता है या फिर वीक बेस होता है। तो इनके अनुसार सबसे पहले अपन जो वीक एसिड को देखते हैं। तो इनने क्या कहा था, आपका जो वीक एसिड होता है, ठीक है, देख लेते हैं अपन कि जो वीक एसिड होता है, ठीक है, इनने कहा था कि वीक एसिड अगर आपका आयोनाइजेशन, ठीक है, आयोनाइज्ड वेरी लो, मतलब आयोनाइजेशन की प्रोसेस बहुत धीमी हो रही है ना। तो इनने ये कहा था कि अगर आयोनाइजेशन की प्रोसेस बहुत धीमी हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो, ठीक है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है ना। अगर आयोनाइजेशन की प्रोसेस धीमी हो रही है तो मतलब वो जो है पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उसकी प्रोसेस बहुत धीमी हो रही है ना। इसका मतलब हुआ कि अधिकांश जो है अनआयोनाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सिंपल चीज़ है ना। और एक कब होता है, देखो, क्योंकि आपको एक सिंपल चीज़ पता ही है कि आपका जो एसिड होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होता है। सिंपल चीज़ है। और अगर प्रोटॉन को अगर वो डोनेट करेगा तो जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव आयन में टूटेगा, क्योंकि वो आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होगा, है ना। ये चीज़ आपको पता थी। और मैं देखो मैंने एक चीज़ बताई हुई थी जब आप जो है एसिड बेस की थ्योरी पढ़ा रहा था, तो उस टाइम पे मैंने एक चीज़ बताई हुई थी कि
आपका जो प्रोटॉन होता है, आपका एसिड होता है, वो ऐसे ही नहीं आपको प्रोटॉन को दे देता है ना। वो प्रोटॉन कब देता है, जब वहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्टर हो। एक्सेप्टर कौन था आपका, एक्सेप्टर था आपका बेस, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि एसिड जो है कब अनआयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जब वहाँ पर जो बेस प्रेजेंट रहेगा, तभी तभी जो है आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होगा, है ना। और यहाँ पर देखो वही तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मतलब अनआयोनाइज फॉर्म में है। इसका मतलब होगा कि वहाँ पर बेस प्रेजेंट नहीं है। अगर बेस प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, एसिड प्रेजेंट होगा। मतलब कि जब आपका एसिड में आपका जो वीक एसिड रहता है वो आयोनाइज होता है बहुत ही लो, ठीक है। आपका वीक एसिड, ठीक है, एसिड में बहुत ही कम आयोनाइज होता है। इसका मतलब होगा कि वो अनायोनाइज फॉर्म में है, और अनायोनाइज फॉर्म में रहेगा, इसका मतलब होगा कि वो कलर, उसका कलर अलग रहेगा, है ना। अब ठीक है भैया, ये तो वीक एसिड की बात होगी। अब यहाँ पर वीक बेस की अपन बात कर लें, तो सेम वही वीक बेस में कॉन्सेप्ट होने वाला है। इस वीक बेस को अपन पहले बाद में समझते हैं, पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखो, थोड़ा सा समझो कि यहाँ पर जो ओस्टवाल थ्योरी लिखी है, इसको डब्ल्यू ओस्टवाल ने दिया हुआ था, है ना। इनके अनुसार, जो आपका ओस्टवाल थ्योरी के अनुसार, आपका जो एसिड बेस इंडिकेटर होता है वो दो तरह का होता है, या तो वीक एसिड होता है या फिर क्या होता है, वीक बेस होता है। इन्हें कहा था कि जो आपका जो एसिड बेस इंडिकेटर रहता है वो कब आपका कलर चेंज करता है, जब आयोनाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। और जो आयोनाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो आयोनाइजेशन और अनायोनाइज फॉर्म रहता है, ठीक है, उनका कलर क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनायोनाइज फॉर्म रहता है उसका कलर डिफरेंट होता है, और आयोनाइज फॉर्म का कलर डिफरेंट होता है, मतलब दोनों का कलर क्या होता है, अलग अलग होता है। इन्होंने कहा था कि आपका जो एसिड बेस इंडिकेटर होता है, ठीक है, वो दो तरह का होता है। उसी के बेस पे यहाँ पर दो कंडीशन बनती है। एक होती है कि अगर इंडिकेटर आपका वीक एसिड है तो उसकी अलग कंडीशन होती है, अगर इंडिकेटर आपका वीक बेस है तो उसकी अलग कंडीशन होगी। सिंपल चीज़ है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ कि यार जैसे अगर आपका इंडिकेटर वीक एसिड है तो क्या होगा, अगर आपका इंडिकेटर वीक एसिड है तो वो जो आयोनाइज, ठीक है, आयोनाइज बहुत ही कम होगा। कब, किस में, एसिड में। यानी कि एसिड में वो आयोनाइज नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में नहीं टूटेगा। क्योंकि देखो अभी वही सेम कॉन्सेप्ट जो अभी यहाँ पर समझाया था कि देखो कि अगर आपका कोई अगर एसिड है, ठीक है, तो देखो अगर एसिड जब आपका प्रोटॉन कब देगा, प्रोटॉन देने का मतलब है वो आयोनाइज फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा, जब आप उसके साथ बेस प्रेजेंट हो। और यहाँ ये तो पहले से वीक एसिड है, वीक एसिड जो है एसिड ही में है, तो क्यों कि जो है आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होगा, है ना। क्योंकि उसको वो प्रोटॉन तभी देगा ना जब वहाँ पर कोई प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, मतलब बेस प्रेजेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर एसिड में आपका वीक एसिड जो आयोनाइज होता है लेकिन बहुत ही कम आयोनाइज होता है, इसका मतलब है कि वो अनआयोनाइज फॉर्म में है ना। तो अगर जैसे कि आपका वीक एसिड जब तक अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा तो उसका कलर अलग रहेगा, है ना। लेकिन वहीं जब आपका वीक एसिड है, ठीक है, वो बेस में जाएगा, ठीक है, आपका जो मीडियम चेंज होगा, एसिड से बेस हो जाएगा, तो बेस में जो आयोनाइजेशन की प्रोसेस जो है बहुत जल्दी होगी। और इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो इंडिकेटर है वो आयोनाइज हो जाएगा। मतलब जब वो अनआयोनाइज से आयोनाइज में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो है उसका कलर चेंज हो जाएगा। नहीं आना समझ में, नहीं आया होगा। चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। महाभारत काफ़ी बता ली, समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको समझने की कोशिश करो कि ये क्या है, आपकी फ्लास्क है, क्या आपका ब्यूरेट है। इसमें क्या है, मान लो आपका बेस है जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता नहीं है, इसमें क्या है आपका एसिड है जिसकी आपको कंसंट्रेशन पता करनी है, जो आपकी क्या है सैंपल है ना, आपका क्या है एक सैंपल है। तो आपके पास इंडिकेटर है, जैसे कि आपके पास क्या है इंडिकेटर है, क्या आपका इंडिकेटर है, और आपने इंडिकेटर को इसमें ऐड कर दिया, सिंपल चीज़ है, इसमें ऐड कर दिया। तो आपने जो इंडिकेटर इसमें ऐड किया तो ये देखो एसिड है, सपोज करो कि इंडिकेटर ऐड किया, इसका नीचे क्या है वीक एसिड है, यानी कि ए भी आपका सैंपल भी एसिड और ये भी एसिड, सिंपल सी चीज़ है। तो जब देखो ब्राउनस्टेड लॉरी की अपन थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई हुई थी, क्या बताई हुई थी कि आपका जो एसिड होता है, ठीक है, वो क्या होता है प्रोटॉन डोनर होता है ना, ये चीज़ बताई हुई थी। आपका जो बेस होता है वो होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, क्या होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, सिंपल सी चीज़ है ना। अब देखो मैंने एक चीज़ बताई हुई थी कि प्रोटॉन कभी भी सॉल्यूशन में फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है ना। इसका मतलब ये होगा कि आपका एसिड है वो कब तक प्रोटॉन को डोनेट नहीं करेगा, जब तक कि वहाँ पर कोई एक्सेप्टर ना हो, लेने वाला नहीं हो, है ना। इसका मतलब होगा कि एसिड जो है तब प्रोटॉन डोनेट करेगा जब वहाँ पर बेस प्रेजेंट हो,
है ना। और यहाँ पर प्रोटॉन डोनेट करने का मतलब क्या होगा कि यहाँ से अनआयोनाइज, है ना, मतलब अनआयोनाइज फॉर्म से आयोनाइज फॉर्म में क्या होना है, उसको कन्वर्ट होना है ना। और कब तक कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक वहाँ पर मीडियम अलग नहीं होगा। अगर आपका इंडिकेटर वीक एसिड है तो उसको अगर अनआयोनाइज फॉर्म से आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, वीक बेस प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो कन्वर्ट होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर भी एसिड है और आपका यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, सैंपल है, वो भी एसिड है। इसका मतलब यह होगा कि आपका जो इंडिकेटर रहेगा वो यहाँ पर अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा, है ना। ठीक है भैया, हो गया। लेकिन जब आप यहाँ से एक एक बूंद कर करके ऊपर से नीचे बेस इसमें मिलाओगे, है ना, तो जैसे इसमें बेस मिलाओगे तो उसकी जितना जितना इसमें बेस मिलता जाएगा, इस सॉल्यूशन मिलता जाएगा, तो उसकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी और एक टाइम आएगा कि ये वाला सॉल्यूशन एसिड से कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगा, बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब यहाँ से जो ये वाला सॉल्यूशन है बेस में कन्वर्ट होगा तो आपका जो एसिड और बेस, इंडिकेटर तो आपको एसिड ही रहेगा, है ना, इसमें जो मिलाया है, लेकिन यहाँ का जो मीडियम है, ठीक है, वो बेस हो गया। तो एसिड और बेस रहेगा तो क्या करेगा, ये जो है प्रोटॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। और डोनेट करने का मतलब क्या होगा कि आपका अनआयोनाइज्ड फॉर्म से आयोनाइज्ड फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, है ना। और एक चीज़ मैंने बताई हुई थी कि जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म और आयोनाइज्ड फॉर्म का कलर अलग होता है। तो जब अनआयोनाइज्ड फॉर्म से आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो क्या 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 होगा, कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो जाएगा तो आपको एंड पॉइंट का क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पर अगर बात हो रही थी अपनी किसकी, वीक एसिड की, किसकी बात हो रही थी, वीक एसिड की, है ना। तो एसिड बेस इंडिकेटर में जो वीक एसिड इंडिकेटर होता है, ठीक है, अगर उसकी एग्जांपल की अगर बात करें तो यहाँ पर फिनोप्सिलीन नाम का एक इंडिकेटर होता है जो क्या होता है, आपका वीक एसिड नेचर का होता है ना। सपोज करो कि जैसे आपका एसिड, ठीक है, एच क्या है, आपका फिनोप्सिलीन है। तो जब आप इसको क्या करोगे, बेसिक मीडियम प्राप्त करवाओगे, बेसिक मीडियम दोगे, तो आपको क्या करेगा, ये एच प्लस ये नेगेटिव में टूट जाएगा। मतलब ये जो था आपका था अनआयोनाइज्ड फॉर्म में था, वही जो है वो क्या है, आयोनाइज्ड फॉर्म में है। तो आपका जो फिनोप्सिलीन होता है जब वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है तो रहता है कलरलेस, मतलब पानी की तरह होता है, कोई कलर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो पिंक हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है ना। ऐसी सिंपल चीज़ है ना। होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। पहले काफ़ी महाभारत सुना दी तो काफ़ी समझ में नहीं आया होगा ना, लेकिन अब तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, अगर आपका एसिड इंडिकेटर, ठीक है, अगर वीक एसिड है तो क्या होगा कि वो एसिड में, ठीक है, अच्छी तरह से आयोनाइज नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये होगा कि वो आयोनाइज फॉर्म में है। वहीं अगर आपका जो बेसिक मीडियम प्रेजेंट करोगे तो उसकी आयोनाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। इसका मतलब जो है आयोनाइज फॉर्म में जो कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में लिखा होगा फिनोप्सिलीन, तो फिनोप्सिलीन क्या है, एक वीक एसिड है, ठीक है, एक एसिड बेस टाइप का इंडिकेटर है। तो आयोनाइज फॉर्म में वो क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, अनआयोनाइज फॉर्म में। वो आयोनाइज फॉर्म में क्या होता है, पिंक कलर का होता है। अब यहाँ पर देखो सेम वही है, बिग बेस की बात होने वाली है। तो यहाँ पर बिग बेस में आप क्या देखो कि जो बिग बेस नाम का इंडिकेटर रहता है, जैसे अगर आपका समझो कि बिग बेस इंडिकेटर है तो वो कब उसकी आयोनाइजेशन प्रोसेस ज़्यादा होगी, जब उसको जो है ऐसे डिफरेंट, यानी कि इंडिकेटर का बिग बेस है तो एसिड मीडियम में रखोगे तो आयोनाइजेशन जल्दी होगा, लेकिन अगर बिग बेस को बेस में रखोगे तो उसका आयोनाइजेशन जो है कम होगा, है ना। तो ये एसिड में बिग बेस इंडिकेटर का आयोनाइजेशन बहुत कम होता है, मतलब जो एसिड, ठीक है, मतलब बेस में आपका बिग बेस अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा और एसिड में आपका बिग बेस आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पर देखो जैसे कि आप मिथाइल ऑरेंज नाम का एक इंडिकेटर देखते हो, तो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, आपका बिग बेस इंडिकेटर होता है। यहाँ पर जैसे सपोज करो कि आपका जो BOH है, ठीक है, वो आपका क्या है, मिथाइल ऑरेंज है। तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में देखोगे तो देखो नाम में लिखा है मिथाइल ऑरेंज, लेकिन ये ऑरेंज नहीं होता। आप जब इसको देखोगे तो येलो कलर का होता है ना। तो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में येलो कलर में होता है और आयोनाइज्ड फॉर्म में क्या होता है, रेड कलर का होता है। ये तो सिंपल सी बात होगी आपकी इसकी ओस्टवाल थ्योरी की। अब आपकी जो दूसरी थ्योरी है, ठीक है, वो है रेजोनेंस थ्योरी। तो रेजोनेंस थ्योरी की यहाँ पर समझने की कोशिश करो। इसको हो सके तो बहुत ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, है ना। रेजोनेंस थ्योरी क्या होती है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो रेजोनेंस थ्योरी के अनुसार जो आपका कोई भी इंडिकेटर होता है, कौन सा इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर। आपका जो एसिड बेस इंडिकेटर होता है वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। किसके अनुसार, रेजोनेंस थ्योरी के अनुसार एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होते हैं लेकिन क्या कहते हैं, टॉटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जितने भी एसिड बेस इंडिकेटर रहते हैं वो टॉटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं।
टॉटोमेरिक फॉर्म का मतलब क्या होगा कि वो जो टू फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, है ना, टू फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और इनके जो फॉर्म होते हैं डिफरेंट होते हैं ओनली स्ट्रक्चर में। इनके क्या रहते हैं, ओनली स्ट्रक्चर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, स्ट्रक्चर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, मतलब इनकी अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, है ना। तो एसिड बेस क्या होता है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, और टू फॉर्म में एग्जिस्ट करने को अपन क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिक फॉर्म बोलते हैं। तो जितने भी एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं वो क्या होते हैं, टॉटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि दो फॉर्म होते हैं, तो दो फॉर्म में से जो एक फॉर्म रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है आपका, बेंजोनॉइड फॉर्म रहता है। कौन सा फॉर्म रहता है, बेंजोनॉइड फॉर्म रहता है। और दूसरा फॉर्म रहता है वो होता है क्विनोनॉइड फॉर्म। मतलब दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कौन, आपका एसिड बेस इंडिकेटर, आपका जो बेंजोनॉइड फॉर्म और क्विनोइड फॉर्म। और इन दोनों का क्या रहता है कि जो कलर होता है वो अलग अलग होता है, मतलब कलर क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब क्या होता है कि जैसे कि आपका एसिड बेस इंडिकेटर रहता है, तो एसिड में जो है इसका फॉर्म होगा वो अलग होगा। जैसे कि सपोज करो कि एसिड में वो है बेंजोनॉइड फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो है जब एसिड मीडियम को आप चेंज करके बेस कर दोगे, मतलब इसमें जो बेस एसिड से बेस का मीडियम चेंज करोगे, तो वहीं आपका जो बेंजोनॉइड फॉर्म से क्या होगा, आपका क्विनोइड फॉर्म में वो इंडिकेटर का कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जब आप उसका मीडियम चेंज करोगे तो इंडिकेटर का फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही आपका इंडिकेटर का फॉर्म कन्वर्ट होगा, इंडिकेटर का फॉर्म चेंज होगा, तो उसका क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि जो रेजोनेंस थ्योरी है, सबसे पहले इसको अपन जो क्विनोइड थ्योरी के नाम से जानते हैं। और एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिनका क्या होता है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये दो फॉर्म होते हैं सिर्फ स्ट्रक्चर के बेस पे क्या होते हैं, अलग होते हैं। इनमें से एक फॉर्म होता है वो बेंजोनॉइड फॉर्म होता है, और दूसरा फॉर्म होता है वो क्विनोइड फॉर्म होता है ना। तो यहाँ पर ये देखो कि जो बेंजोनॉइड फॉर्म का स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे आप ये दिख रहे हो बेंजीन है ना। और एक क्विनोइड फॉर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, सिंपल चीज़ है। और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जब आप क्या करोगे, मीडियम चेंज करोगे, तो मीडियम चेंज करने से, ठीक है, इनका क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और इनका हर एक स्ट्रक्चर, जैसे बेंजोनॉइड फॉर्म का कलर अलग होता है, क्विनोइड फॉर्म का कलर क्या होता है, अलग होता है ना। जैसे कि आप देखोगे तो क्या देखोगे कि जैसे कि जब आप क्या करोगे, टाइट्रेशन को स्टार्ट करोगे, तो क्या करोगे कि आपका मीडियम भी चेंज होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ समझाया था कि पहले क्या था, आपका मीडियम एसिड था, लेकिन जैसे आप इसमें बेस में लाते जाओगे तो उसका मीडियम जो एसिड से बेस चेंज हो जाएगा। तो सपोज करो कि इसी तरह से हो रहा है, तो आपका पहले क्या है, एसिड है, और एसिड में क्या किया आपने, बिग बेस इंडिकेटर में लाया। तो बिग बेस जो था पहले था किसमें था, बेंजोनॉइड फॉर्म में था। किसमें था, बेंजोनॉइड फॉर्म में था, है ना, किसमें, एसिड मीडियम में आपका इंडिकेटर बेंजोनॉइड फॉर्म में था। लेकिन जब आप इसमें बेस मिलाते गए तो एसिड से आपका मीडियम है, एसिड से बेस में कन्वर्ट हो गया। तो अभी जो बेंजोनॉइड फॉर्म में था, अब वो क्या होगा, क्विनोनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब उसका जो फॉर्म जो है चेंज हो गया। और जब क्या होगा कि उसका बेंजोनॉइड फॉर्म से क्विनोइड फॉर्म में, मतलब उसका फॉर्म चेंज होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलर जो है आपका चेंज हो जाएगा। सिंपल चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बाकी अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, तो वहाँ से भी आप मेरे को पूछ लेना, है ना। तो वो जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है डाउट क्लियर कर दूंगा। तो इसी के साथ साथ वीडियो को खत्म करते हैं। बाकी फार्मेसी बाबा की जय हो।